आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद जब से लगातार योगी गवर्नमेंट चल रही है, तब से अपराधियों के घर पर या तो बुलडोजर चढ़ाए जा रहे हैं या फिर अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। विकास दुबे से लेकर अतीक अहमद तक के मामले में योगी सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा किया गया, लेकिन योगी सरकार ने इसे ही अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट यानी कि यूएसपी बना डाला है। लेकिन योगी सरकार की बढ़ती लोकप्रियता जहां एनकाउंटर और बुलडोजर के नाम पर जानी जा रही है, तो वहीं इस बार उत्तर प्रदेश की एक खास जाति से ताल्लुक रखने वाले अपराधी के एनकाउंटर के बाद अचानक ये एनकाउंटर क्यों राजनीतिक सुर्खियां बनता जा रहा है और क्यों अखिलेश जैसे बड़े दिग्गज नेता इस मुद्दे को लगातार एक के बाद एक अपने बयानों से हवा दे रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सर्राफा के यहाँ डकैती के आरोपित मंगेश यादव के एनकाउंटर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में पूरी तरह से माहौल गरमाया हुआ है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर पर कई सवाल उठाए हैं। गुरुवार को उन्होंने दावा किया कि 2 दिन पहले जिसे उठाया और एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या की गई, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासकीय अपराध का सुप्रीम कोर्ट तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाए। इतना ही नहीं, अखिलेश ने गुरुवार को एक्स पर लिखा कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साध कर सरेंडर करवा दिया गया। अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। अखिलेश यादव इस एनकाउंटर केस के जरिए एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित अखिलेश अब साल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी अपने पीडीए प्रयोग के साथ उतरना चाहते हैं। इसकी भूमिका लिखना उन्होंने अभी से ही शुरू कर दिया है। सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधना उनकी इसी रणनीति की एक कड़ी है। जिस व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ उसका नाम मंगेश यादव है। इसे लेकर अखिलेश ने दावा किया कि योगी सरकार जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि सपक्षीय लोगों के पैरों पर गोली मारी गई, जबकि मंगेश यादव की जान जात देख कर ली गई है। अखिलेश बार बार जाति पर इसलिए जोर डाल रहे हैं ताकि योगी सरकार को पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी घोषित किया जा सके। दरअसल इस समय लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अखिलेश यादव पीडीए फार्मूले के आगे तक कैश कराना चाहते हैं। मसलन 2027 का विधानसभा चुनाव हो और या उसके बाद 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अखिलेश इसी फार्मूले के बल पर ही एक नई राजनीति को जन्म इस समय दे चुके हैं। अब ऐसे में जहां एक तरफ कानून व्यवस्था का योगी सरकार लगातार बखान कर रही है, तो वहीं अपने बयानों के जरिए योगी सरकार में हुए एनकाउंटर्स और बुलडोजर की कार्रवाइयों पर अखिलेश लगातार एक के बाद एक वार कर रहे हैं। इस बार तो अखिलेश ने बार बार मंगेश यादव के एनकाउंटर की बात को उठाकर और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को मंगेश के घर भेजकर ये साफ भी कर दिया है कि पिछड़ा वर्ग के साथ अखिलेश हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। खास तौर पर यह संदेश यादव समाज को भी देने की कोशिश की गई है। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।